Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि निचले न्यायालय द्वारा निर्णय और डिक्री पारित करते समय साक्ष्य पर तथा अभिलेख पर समुचित रीति में विचार नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 हरदास भीमाभाई दाकी ने सर्वेक्षण संख्या 32 की भूमि के विभाजन के लिए विद्वान सिविल न्यायाधीश केसोड़ के समक्ष 1999 का नियमित सिविल वाद संख्या 113 फाइल किया था और उस वाद में किए गए अनुरोध के अनुसार वह वाद संपत्ति में आधे भाग का हकदार था। वर्तमान अपील में सर्वेक्षण संख्या 32 को भी सम्मिलित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 हरदास भीमाभाई दाकी ने 50% भाग के लिए 1999 का नियमित सिविल वाद संख्या 113 फाइल किया था और इसके साथ ही साथ उसने 3 अन्य वादियों के साथ उक्त वाद फाइल करते हुए अन्य संपत्तियों के साथ साथ वाद अंतर्गत संपत्ति में 1/6 भाग के लिए अनुरोध किया था और इस बारे में उसने विशेष रूप से 1999 के नियमित सिविल वाद संख्या 114 के वाद पत्र में भी उल्लेख किया था। 1999 का नियमित सिविल वाद संख्या 113 विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 19 अप्रैल 2005 के निर्णय और डिक्री द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 के हक में डिक्री किया गया था। उक्त निर्णय को प्रत्यर्थियों द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष 2005 की नियमित सिविल अपील संख्या 85 में आक्षेपित किया गया था। उक्त अपील मंजूर की गई थी और मामला कतिपय निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त वाद विद्वान सिविल न्यायाधीश केसोड़ के न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह भी दलील दी गई है कि पश्चातवर्ती वाद अर्थात 1999 के नियमित सिविल वाद संख्या 114 में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अधीन न्यायालय द्वारा रोक लगाई जानी थी क्योंकि दोनों वादों की विषय वस्तु एक जैसी थी। विचारण न्यायालय ने पश्चातवर्ती वाद में रोक न लगाकर गंभीर गलती की है। सर्वेक्षण संख्या 32 की विषय वस्तु के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा 2 भिन्न भिन्न डिक्रियां पारित की गई है। चूंकि निचले न्यायालय द्वारा इसके परिप्रेक्ष्य में इस पहलू पर कभी भी विचार नहीं किया गया, इसलिए अंततः न्याय की हानि हुई। वादियों का वाद विबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित था क्योंकि वाद संख्या 4 हरदास ने सर्वेक्षण संख्या 32 में 50% अंश के साथ 1999 का नियमित सिविल वाद संख्या 113 फाइल किया था। पुत्रियां विभाजन के लिए वाद फाइल करने के लिए हकदार नहीं थी। प्रतिवादियों द्वारा अभिलेख पर यह साबित कर दिया गया था।
कि प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मण ने अपने पिता के ऋण को पहले ही चुका दिया था और वादियों ने ऋण को चुकाने में कोई सहायता नहीं की थी। दोनों न्यायालयों ने यह अभी निर्धारित करने में गलती की है कि इस संबंध में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया था। प्रथम अपील न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन फाइल की गई अपील में विवादक विरचित नहीं किए, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में कतिपय निर्णयों का अवलंब लिया है। अंततः अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा फाइल अपील खारिज करते हुए 2012 की नियमित सिविल अपील संख्या 77 में विद्वान द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अभिखंडित और अपास्त किया जाए। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.